आपको क्या लगता है कि रिहाना को फार्मर के बारे में पता है? इंडिया फार्मर के बारे में पता है? भारत के कल्चर के बारे में पता है? कुछ भी नहीं पता है। सूटकेस दे के सब कुछ बुलावाया जा रहा है। तभी तो बोला गया कि लेट्स टॉक। रिहाना उस समय कहाँ पे मुंह में दही जमा के बैठी हुई थी या राहुल बाबा का लॉलीपॉप डाल के बैठी हुई थी? जब गांधी जी की मूर्ति तोड़ी गई थी अमेरिका में, लोकतंत्र के मंदिर में जितने सांसद चुने गए हैं उनको बोलो कि तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग यूजलेस हो। मैं इनको, रिहाना को राज्यसभा में भेजूंगा। पूरा नंगा हो जाती और दूसरा धर्म का पहन लेती, लेकिन नहीं, क्योंकि आसपास में पत्रकार महोदय जो फोटो शूट हो रहा था उस समय दोगले लोग खड़े थे जो देश को तोड़ने वाले और 100 करोड़ हिंदुओं की छवि खराब करने का प्लान था। देखिए, मुद्दा कृषि कानून नहीं है, 3 बिल नहीं है, बिल है सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, 3 लोग हैं। वो उनका एजेंडा था हिंदू और सिख का दंगा, और कुछ भी नहीं है। और ट्वीट करके क्या कहा है कि लखीमगिरी के किसान आलोक मिश्रा का 6 लाख रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। उनकी खेती इलाज के लिए 3 लाख का लोन लेना पड़ा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे कांग्रेस के उन बयानों के ऊपर जिस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है, जैसे ही मियां खलीफा, रिहाना और ग्रेटा थनवर जैसे ही ट्वीट करती हैं, अधीर रंजन चौधरी उनका सपोर्ट करते हैं। आज सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो आंदोलन है उसमें राम और हिंदुओं का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है। वही रिहाना न्यूड होने के बाद और गणेश जी का लॉकेट टांग करके वो खड़ी होती हैं और वो क्या जताना चाहती हैं? क्या राहुल गांधी ऐसी एक्टिविस्ट के साथ हैं? आज इस विशेष चर्चा पे वे तिवारी जी हैं। तिवारी जी, कैसे देखते हैं रिहाना का लॉकेट और गणेश जी का टंगा होता है, बिल्कुल न्यूड होती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं हिंदुस्तान को? देखिए, सबसे पहले कि जो कांग्रेस की सांसद रिहाना है, ये मैंने अपने मुखमंडल से बना दिया इसको सांसद। अध्यक्ष भी बना सकते हैं? अध्यक्ष भी नहीं, अध्यक्ष मियां खलीफा है। कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं वो मियां खलीफा है, सोनिया जी नहीं रही अब। ग्रेटा को क्या पदवी मिलेगी? ग्रेटा पद्मजी ये स्टोरी लिखती हैं, स्टोरी लिखने वाली हैं। लेकिन मैं बात टॉपिक पे आ जाता हूँ कि आखिर ये सब चीज़ क्यों हुआ। जिस टूलकिट को वो, आप लोग पत्रकार हैं उसको आप टूलकिट बोलते हैं, टिलकिट बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं बोलिए, लेकिन ये स्क्रिप्ट राइटर जो था, जो लीक हुआ, जो हत्थे चढ़ गया था सब पूरा दुनिया के बीच में, उसी स्क्रिप्ट के बिहाफ पे अनसक्सेस हुए, सक्सेस नहीं हुआ। प्रोजेक्ट फेल होने के बाद खालिस्तानियों के प्रोपेगेंडे फेल हो गए। तो उन लोगों ने बोला कि 100 करोड़ हिंदू जो हैं इस देश में, उनको अब डेंट किया जाए। अब बताइए, रिहाना पॉप स्टार हैं, नंगा होके, मैं नंगा, ये तो ऐसे देखिए बेडशीट टाइट तो करते ही रहती हैं। रिहाना हो, चाहे मियां खलीफा हो, चाहे थ्रेटा हो, ये तमाम लोग बेडशीट टाइट करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। आप बेडशीट टाइट के बारे में आपको पता ही होगा। लेकिन जो प्रोपेगेंडा इनका फेल हुआ है, उसके बाद 100 करोड़ हिंदुओं को डेंट करने के लिए, आपको क्या लगता है कि रिहाना को फार्मर के बारे में पता है? इंडिया फार्मर के बारे में पता है? भारत के कल्चर के बारे में पता है? कुछ भी नहीं पता है। सूटकेस दे के सब कुछ बुलावाया जा रहा है। तभी तो बोला गया कि लेट्स टॉक, आवर इंडियन फार्मर के बारे में बात करते हैं। आप माई पकड़ने वाली, ऐसे ऐसे डांस करने वाली, और आप अचानक फार्मर के बारे में कैसे बात करने लगी? रिहाना उस समय कहाँ पे मुंह में दही जमा के बैठी हुई थी या राहुल बाबा का लॉलीपॉप डाल के बैठी हुई थी? जब गांधी जी की मूर्ति तोड़ी गई थी अमेरिका में, उस समय आपने कुछ नहीं बोला, और अचानक लेट्स टॉक इन इंडियन फार्मर। बहुत चिंता है तुम्हें फार्मर के बारे में, तो आके खेती करो या अपना जमीन दो, हम लोग अपना ट्रैक्टर ले खेती करेंगे। माने देखिए कहाँ बेवकूफी। अलग है चाटने कांग्रेस के नेता लोग कि थ्रेटा ने बोला है, रिहाना ने बोला है। तो एक काम करो, कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के नेता, लोकतंत्र के मंदिर में जितने सांसद चुने गए हैं उनको बोलो कि तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग यूजलेस हो। मैं इनको, रिहाना को राज्यसभा में भेजूंगा।
राज्यसभा में मौका होता है, आप भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। राज्यसभा में भेजेंगे हम उनको, लोकतंत्र के मंदिर में रिहाना को भेजेंगे, मियाँ खलीफा को भेजेंगे, थ्रेटा थर्मर को भेजेंगे, दिशा रवि को भेजेंगे, इन तमाम लोगों को भेजिए आप लोग। आज सबसे नहीं, एक मिनट पत्रकार महोदय, एक मिनट पूरा आप खत्म कर लीजिए, उसके बाद आप पूरा सवाल दागिएगा। ये बताइए कि इसको कैसे पता चल गया रिहाना को कि गणेश जी के ही मूर्ति वाला लॉकेट पहनना है? तुम और किसी धर्म का लॉकेट पहन लेती, तुमने क्यों नहीं पहना? वो लॉकेट नहीं पहनोगी तुम किसी और धर्म का, तुम पूरा नंगा हो जाती, तुम तो नंगा हो ही, पूरा नंगा हो जाती और दूसरा धर्म का पहन लेती। लेकिन नहीं, क्योंकि आसपास में पत्रकार महोदय जो फोटो शूट हो रहा था उस समय दोगले लोग खड़े थे जो देश को तोड़ने वाले अशोक और हिंदुओं की छवि खराब करने का प्लान था। आप बोल रहे हैं ना टूल किट के बारे में, वो टूल किट नहीं था, वो देश को तोड़ने वाले का प्लान था। आज पोल खुल गया तो इनको शर्माहट आ रही है। असल बात है कि वो प्लान फ्लॉप हो गया, वो जो स्टोरी है फ्लॉप हो गया, जो धारावाहिक बना था लाल किला ट्रैक्टर रैली वो फ्लॉप हो गया। इसीलिए इस तरह का काम हो रहे हैं कि चलो अब हिंदुओं पे लांछन लगाते हैं। प्रोपेगेंडा, देखिए मुद्दा कृषि कानून नहीं है, 3 बिल नहीं है, बिल है सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, 3 लोग हैं। इनको हटा दो, बाकी किसी को लेके आ जाओ, किसी को लेके आ जाओ। एक मिनट पत्रकार महोदय, उस औरत को, इस डायन कलमुही करमजली रिहाना को इसकी हैसियत कैसी है कि तुमने गणेश जी की मूर्ति को तुमने लॉकेट में अपने गले में लटका लिया? तुम नंगा तो थी, अलग बात है, तुम नंगा होके तुम रोडों पे घूमो, अमेरिका में नाचो, जाके पॉप स्टार सिंगर गाओ, लेकिन गणेश जी का मूर्ति का क्या मतलब था? लेकिन नहीं, जो नुन्नू पुन्नू है इसका, जो खालिस्तानी, उसने क्या किया था? उसने सूटकेस दिया होगा, पहले फार्मर के लिए 18 करोड़ दिए, अब इसके करने के लिए पैसा दिया होगा कि हाँ ये लॉकेट लगा लेना, जानबूझ के दिया गया है। लेकिन देश की जनता देख रही है और आप जैसे चैनल वाले लोग जो पोल खोल रहे हैं इन लोगों का, इन दोगले पाखंडी का, कि कहां चला था कृषि कानून और कहां से कहां पहुंच रहा है। आप भी इंतजार कीजिए, वो उनका एजेंडा था हिंदू और सिख का दंगा, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो ट्रैक्टर रैली लाल किला में हुआ था वो शो फ्लॉप हो गया, इसीलिए ये सब कुछ स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है और इसीलिए जानबूझ के कहानी रची जा रही है। ये जो धारावाहिक लॉन्च किया गया वेब सीरीज ट्रैक्टर रैली वो फ्लॉप कर गया है, इसीलिए नया नया लॉन्च किए जा रहे हैं वेब सीरीज में। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो संगम में डुबकी लगाने वाली प्रियंका गांधी अब जो अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश कर रही थी, जो कोर्ट पे जनेऊ पहनने वाले राहुल गांधी हैं, वो अब क्या कहेंगे? रिहाना का सपोर्ट करेंगे जो लॉकेट पहन करके उसने फ़ोटो शूट कराया? देखिए, प्रियंका गांधी का एक ट्वीट अभी मैं शेयर करता हूं। अभी फिलहाल उन्होंने मैं सही अपने क्वेश्चन किया है, उन्होंने एक ट्वीट किया है प्रियंका गांधी जी ने, और ट्वीट करके क्या कहा है कि लखीमगिरी के किसान आलोक मिश्रा का 6 लाख रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है, उनकी खेती इलाज के लिए 3 लाख का लोन लेना पड़ा। आस्था कौशिक ने ट्वीट करके कहा है कि जिस ट्वीट का आप किसान आलोक मिश्रा का जिक्र कर रही हैं उसको कब का पैसा मिल चुका है, उसका हम इंटरव्यू ले चुके हैं, ये पुराने ट्वीट को ट्वीट कर रही हैं। अब आते हैं टॉपिक पे, जाके वहाँ पे गंगा जी में नहान डुबकी मार रही हैं, हम कैसे विश्वास कर ले? हम इस ढोंगी को कैसे विश्वास कर ले? भाई बहनों को, इन्हीं की पार्टी थी जो राम मंदिर नहीं बनाने के लिए वकील हायर किया क्या था, यही थी ना? तो देश की जनता देख रही है कि कितने पाखंडी ड्रामेबाज हैं और ये रंगा सियार की तरह हैं, बरसाती मेढक की तरह हैं। यूपी में चुनाव आया है, हिंदू वोट चाहिए, हिंदुओं को आस्था के कारण वोट चाहिए, तो उसको प्लान किया जा रहा है, स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। लेकिन देश की जनता जानती है ना कि राम मंदिर जब भव्य बन रहा था तो उसमें बाकायदा 1 ट्रक वकील लेके आ गया था कि कैसे करके राम मंदिर का मुद्दा चलते रहना चाहिए, आप बीजेपी को कोसते रहना है, राम मंदिर का डेट बताओ, राम मंदिर का डेट बताओ, राम मंदिर का डेट बताओ। और जब डेट आ गया तो बोला जा रहा है कि ये न्यायालय का है, न्यायालय को ये कान पे बंदूक रख के करवाया गया है, वो किया गया, ये बोला जा रहा है ना।
अब जा रही हैं गंगा जी नहान के ये सब फोटो खिंचवाने। ये बरसाती मेढक की तरह हैं। आपको याद होगा जब लॉकडाउन था और मजदूर भाई लोग जा रहे थे यूपी बिहार, तो उस समय बरसाती मेढक की तरह राहुल बाबा निकले थे और जाके मिल रहे थे, पैरों में आयोडेक्स लगा रहे थे, मलहम लगा रहे थे, और उसके बाद फिर गायब हो गए। फिर अपना चले गए जाके मलेशिया और कुआलालंपुर जाके मसाज उसाज करके आ गए। अभी लगे प्रवचन बांटने। कभी किसानों के बारे में भाई जी बात कर रहे हैं तो बहन जी प्रियंका जी बात कर रही हैं कि अब जाके मैं नहाऊंगी। अब कुछ दिन के बाद ये भी देखिएगा कि प्रियंका गांधी कोलकाता में जाएंगी, अब वहाँ माछी भात खाएंगी ताकि बंगाली मुश्त वोट आ जाए। लेकिन देश की जनता जानती है कि भाई बहन, कांग्रेस उनके लिए पार्टी नहीं है, उनके लिए परचून का दुकान है। आज दोनों भाई बहन कभी 9 घंटा गल्ला पे बैठते हैं, कभी 9 घंटा ये बैठते हैं, बस एक ही चीज़ के लिए कि दुकान चलते रहना चाहिए। लेकिन देश की जनता देख रही है इन दोनों पाखंडी भाई बहनों के बारे में। इनका दुकान नहीं चलने वाला, वो कुछ भी कर लें। लोकतंत्र के मंदिर में ये हार चुके हैं।